के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, कभी कभी आप सभी विचार भी करते हैं कि अच्छा खासा जीवन, अच्छा खासा शरीर जो कि चलता फिरता चुस्त तंदुरुस्त होता है और धीरे धीरे उसमें परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कभी दर्द होना, कभी अलग अलग तरीके के बदलाव आना, कभी असहज महसूस करना। लेकिन जब इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता और एक सामान्य एक समस्या समझकर इसको नज़रअंदाज किया जाता है, तो वही सामान्य असहजताएं, परेशानियां, पीड़ाएं आगे चलकर एक बड़े रोग का रूप ले लेती है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत सामान्य ही होती है। उनमें से एक रोग है मधुमेह। ये एक ऐसा रोग है जो आज विश्व स्तर पर फैला हुआ है और पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं या मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। और ख़ास तौर पर इसका सबसे ज़्यादा जो परिणाम है, जो केसेस जो सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा रोगी मधुमेह के, वो भारत में ही है। तो ऐसे में इस व्यापक स्तर पर फैलती हुई बीमारी का क्या है कारण, क्यों ये इतनी ज़्यादा फैल रही है? हर 10 में से कम 6 लोगों को ये समस्या ज़्यादा या कम वो हो सकती है, लेकिन हो रही है। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, शुगर कैसा रोग है? क्या ये जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है, कि जैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? क्योंकि इसकी ये विषय मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जिन लोगों को मधुमेह होता है, कहते हैं कि उनका मधुमेह जड़ से ठीक नहीं होता। हाँ, कम जरूर हो जाएगा, सामान्य स्तर पर जरूर पहुंचेगा, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होता। क्या है मधुमेह? क्यों ये इतने व्यापक स्तर पर फैल जाता है? देखिए, मधुमेह हमारा अपना खरीदा हुआ औजार है। अच्छा। औजार कहो उसको। जब आप अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं कर सकते और लीवर की पाचन शक्ति आपने कमजोर कर दी, जब लीवर पचाएगा तो पैंक्रियाज इंसुलिन कहां से बनाएगी? जब पैंक्रियाज इंसुलिन बनाए, मधुमेह हो गया। यानी शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होती हैं, तो ये समस्या आती है। अब देखिए, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, ठंडा पानी, फ्रिज में रखी चीजें, बेटैमा खाना, ठंडा खाना, ये पचता नहीं है। जब ये पचता नहीं है तो पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाती, पेट में सड़कता है जाके, और गुर्दा उसको पूरा फिल्टर नहीं करता। जो पूरी तरह पचा ही नहीं तो फिर कैसे उसको फिल्टर? हाँ, और उससे जो थोड़ा बहुत खून बन के गया उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती। अच्छा। अब दिल को पुराना खून ही मिलता रहेगा बार बार, और उसमें गाढ़ापन आता जाएगा। प्यास तो आप लगेगी, पानी आप पूरा नहीं पिएंगे तो ठंडा पिएंगे, जिससे थोड़ा बहुत लीवर ने काम करना वो भी खत्म हो गया, मधुमेह मिल गया। अब दूसरा आ गया हमारे खान पान पे। आजकल फल लें, सब्जियां लें, अनाज लें, सब में यूरिया, मिलावट है बिल्कुल। यूरिया की पैदाइश को एक बार गर्म करके ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद चाहे गर्म करे, वो नुकसान करेगी। यदि हम नेचुरली खाद्यों पे आ जाए, यूरिया से दूर हो जाए, आधा रोग तो ऐसे खत्म हो गया। फिर हम दिखावे पे ना आए। जो हम साग सब्जियां हैं, दालें हैं, अनाज हैं, हमेशा नरम छिलके वाले खाना शुरू कर दें। अनाज को चोकर के साथ खाएं,
तो फाइबर दिल को, लीवर को पूरा मिल रहा है, लीवर की पाचन शक्ति कमजोर नहीं पड़ेगी, रोग कहाँ से आएगा। परंतु जब आपको शुगर हो गई, पेशाब में सबसे ज़्यादा होती है, और जिसको पेशाब में शुगर हो जाए उसको हर आधे पौने घंटे बाद पेशाब भागना ही पड़ता है। यदि नहीं जाएगा तो उसको पत्थरी भी पैदा हो जाती है। पेशाब ज़्यादा रोकने से पत्थरी पैदा होती है, गदूद पैदा होते हैं, एक नहीं सैकड़ों बीमारियाँ पैदा होती हैं। और फिर रोगी जो है डॉक्टरों को अपनी गाढ़ी खून पसीने कमाई ऐसे लुटाता है जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके उसके किनारे साफ हो जाते हैं। हमें किसी भी रोग के लिए दवाई खाने की जरूरत नहीं। आपके घर में 24 घंटे 108 वस्तुएं आपके रसोई घर में है जिनसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। और ऐसे तो इस टाइम जिनको शुगर है, 1 कप आम का रस, 1 कप जामुन का रस, दोनों को मिला लें और उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च मिला दें। आप 1 कप सुबह पिए, 1 दोपहर को पिए, 1 शाम के टाइम पिए। आपके पेशाब को जो आपको आधे पौने घंटे में जाना पड़ता था वो घंटे 1.5 घंटे का फर्क पड़ेगा, फिर बढ़ता जाएगा। 4 घंटे पे आगे आपकी शुगर नॉर्मल होगी, किसी दवाई की जरूरत नहीं। परंतु जामुन और आम तो अभी मिलने, फिर तो आगे मिलने नहीं। तो इससे अच्छा है कि मेथी को रात को पानी में भिगो दो, सुबह उठ करके उसको उबाल लो, मेथी को खाते जाओ, पानी पीते जाओ, शुगर खत्म। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जामुन खा के जो आपने गुठलियाँ फेंकनी थी वो फेंकनी नहीं है, उनको धो के सुखा के रख लो। और सुखा के रखने के बाद जब आपको पेशाब में या किस चीज़ में नुक्स पड़े कि हाँ मुझे शुगर है, पेशाब में शुगर होगी तो जहाँ आप पेशाब करेंगे ज़मीन पे या कहीं पे, वहाँ पे कीड़ियाँ पैदा हो जाएगी। ऐसे ना पता लगे तो वहाँ से पता लग जाता है। तो उस टाइम वो जामुन की गुठली सुखा के रखी, उनको पीस के पाउडर बना दे और कांच की शीशी में रख ले। अब 3-3 ग्राम पाउडर हर 4 घंटे बाद ताजे पानी से लेता रहे, शुगर खत्म होगी। और जो हम इंसुलिन लेते हैं, जिसको इंसुलिन का अभ्यास हो जाए, फिर उसको दवाइयाँ और भी खानी पड़ती हैं। स्वास्थ्य विचार में किसी रोग को मान्यता नहीं दी गई है। सब यहाँ पे ये समझे जैसे अग्नि में कूड़ा कटकर जल के भस्म हो जाता है, ऐसे हर एक रोग समाप्त होता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूं, ना तो मैं रोगी से पूछता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ 1 बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। ये सब दवाइयाँ मेरी अपनी फार्मेसी में बनती हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और हर एक रोग का गारंटी से इलाज है। गुरु जी, आपने अभी एक चीज भी बताई कि जामुन से और आम से इसका उपचार कर सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि आम चूंकि मीठा होता है और शुगर में यानी मधुमेह में
सभी मीठी चीजों को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। देखिए, फलों का कोई भी रस शुगर नहीं बढ़ाता। अच्छा, क्योंकि मीठा होता है इसीलिए ये मीठा सवाल। जितना मर्जी हो, जी। शुगर किससे बढ़ती है? छना हुआ आटा, हम्म, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, बेटाइमा खाना, ठंडा पानी, फ्रिज की रखी चीजें, एसी कूलर पंखा, ये बढ़ाता है। क्योंकि मधुमेह का जो अर्थ है मिठास, जब ज्यादा हो जाए शरीर के अंदर तो रोग। देखिए, जितनी मिठास हम लेते हैं जी। फलों से, ये शुगर को भी ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है, परंतु केमिकल में न लगा हो फल। अब हमें शुगर को खत्म करने के लिए एक नहीं सैकड़ों चीजें हैं। जी। जहां पे दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, बेल का पेड़ आपको हर जगह मिलेगा। बिल्कुल। बेल के पत्ते लाइए आप 11, धोइए, पीसिए, चटनी बनाइए, 5 दाने काली मिर्च डालिए, 1 गिलास गुनगुने पानी में घोल के पी जाए। 1 गिलास सुबह पी ले, 1 दोपहर को पी ले, आपकी शुगर उसी से खत्म होगी। नहीं तो सफेद आक सुबह नहाने धोने के बाद उसके पत्ते 2 तोड़ लें और उनमें सरसों का तेल लगा के पैर के तलुओं में चिपका करके ऊपर से चाहे जुराब पहन ले, चाहे आप जूता पहन ले, अब शाम तक वो पत्ता पैर के तलुओं में लगा रहना चाहिए और शाम को सोते समय उसको खोल के फेंक दें, आपकी शुगर खत्म। इससे कंट्रोल हो जाती है। कंट्रोल नहीं होते हैं। जो नॉर्मल हमें 90 140 चाहिए वही रहेगी ना, इससे कम होगी ना इससे फालतू। शुगर कम भी खराब है और फालतू भी खराब है। जी। तो इसमें गुरुजी चीनी का क्या रोल रहता है? चीनी का नाम तो मैंने सहेज जार रखा हुआ है। अच्छा। ना तो खुद पचती है, ना खाई गई चीज को पचने देती है, और शुगर को ऐसे बढ़ाती है ये जैसे बरसात में बिल्कुल बेकार जगह पे हरियाली छा के ढक जाती है, ऐसे शुगर का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये पचती नहीं है, लेकिन ये घुल तो बहुत जल्दी जाती है। पानी में घुलती है, अंदर खून में भी जाके घुलती है ना, फिर हाँ। खून से निकलती नहीं है अच्छा। ना। यानी अगर खून में एक बार पहुंच जाती है तो उसको निकालना मुश्किल होता है। आयुर्वेद में है जो कि खुद दवाइयां बना के देगा, नाड़ी परीक्षण का ज्ञान होगा। बिल्कुल। जो बनी बनाई दवाइयां फार्मेसियों की बेचे उनके पास नहीं है। जी। तो स्वस्थ विचार आश्रम में किस किस तरीके की दवाइयां उपलब्ध हैं मधुमेह के संबंध में? मधुमेह के लिए मेरे पास एक नहीं, कम से कम 15 दवाइयां हैं, अच्छा। परंतु दवाइयों का देने का तरीका अलग अलग है। जहां पे आंवले का जूस और जामुन का सिरका दोनों इकट्ठे मिला के दे दिए, शुगर खत्म। और इसमें जड़ी बूटियों से हम ज्यादा काम लेते हैं। अच्छा। परंतु जिनको जड़ी बूटियों की पहचान नहीं है, समझा दी या नहीं पहचाने, उनको दवाइयां देनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में रोग तो खत्म हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है, थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी है और थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है। क्योंकि ये चीजें इसलिए हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि अक्सर हम अपने जब भी दिनचर्या में होते हैं तो इस बात का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं कि कौन सी चीज हमें खानी चाहिए और कौन सी नहीं। जो भी उपलब्ध होती है, जो भी उस समय होती है, उसको हम ले लेते हैं, खा लेते हैं। समय भी जब हमें मिलता है तभी हम खा लेते हैं, क्योंकि जैसा गुरुजी ने कहा, समय का भी ध्यान देना है और जो खा रहे हैं उस चीज पर भी ध्यान देना है। तभी आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकते हैं। हालांकि जो भी नुस्खे उपचार गुरुजी ने बताए हैं बहुत सामान्य हैं। जिनको सामान्य शुगर है
वह इन उपचारों को करे तो उससे आपको लाभ बहुत मिलेगा और आपको शुगर जैसी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हालांकि जिनको पुरानी शुगर है, जिनको काफी समय से है, उनकी शुगर भी ठीक हो सकती है, लेकिन उनके लिए औषधीय उपचार होगा। और वह औषधि उपचार आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार करा सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले आपको ध्यान देना है, 12 घंटे अपना पेट आपको खाली रखना है, क्योंकि जिस दिन भी आप आना चाहते हैं उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए और सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है। इस बात का ध्यान रखें। लेट होंगे 10-11 बजे के बाद अगर आप आते हैं तो नाड़ी परीक्षण नहीं हो पाएगा। महिला रोगियों के लिए भी ये सारी नियम मान्य हैं और एक अतिरिक्त नियम है कि सूट सलवार में आए, साड़ी या किसी अन्य खुले परिधान में या बहुत ज्यादा टाइट कपड़े जैसे कि पैंट, शर्ट, जीन्स, नाड़ी परीक्षण इनमें नहीं होगा। इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं या किसी भी अन्य प्रकार की कोई क्वेरी है आपकी, तो आप संस्थान के नंबरों पर कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं, हम उनको भी जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और यहां पर हम व्हाट्सएप मैसेज ले रहे हैं। ये अक्षय गुप्ता जी हैं और इनका सवाल है, इन्होंने अपनी उम्र बताई है 32 वर्ष। कहते हैं गुरुजी नमस्कार, ये महिला प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। लेडीज प्रेग्नेंट हैं तो क्या वह भोजन में जो और भी जो रेगुलर भोजन चल रहा है वही भोजन होना चाहिए या इसके अलावा कोई विशेष तरीके का भोजन हो? क्योंकि भोजन जो लिया जाता है उसमें सादा भोजन कर देते हैं उसको, तो ये उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि इनकी जो वाइफ है वो 6 महीने के प्रेगनेंसी है उनकी। देखिए, हल्के से हल्का खाना खाए, गरिष्ठ खाना नहीं खाना। चोकर वाले आटे की रोटी खाए, छिलके वाली दालें, नरम छिलके वाली सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा ज़्यादा, सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी का प्रयोग अपने नियम के अनुसार करें। नमक कम से कम खाएं। और जब 7.5 महीने हो जाए गर्भ को, तो 1 चम्मच हल्दी 4 चम्मच शहद में मिला के सुबह लें। ऊपर से गाय का या बकरी का नवाया दूध पिएं और ऐसे ही शाम को लें। तो जैसे ही आपका बच्चा पैदा होने का टाइम आएगा तो आपको हॉस्पिटल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी दाई नर्स को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बाथरूम आता है ऐसे बच्चा बाहर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु फिर भी इतना ध्यान रखना कि 7.5 महीने के बाद जब आपको 15 या 20 दिन या 8 ही महीने हो जाएंगे, जब इसको 15 दिन खिलाते हो जाएं, तो आप हर हफ्ते कोई नर्स है अच्छी जो गैनी काम करती है तो उसको भी अपने पेट के चेकअप कराते रहें। बच्चा चाहे उल्टा होगा चाहे सीधा होगा, यदि आप हल्दी 1 चम्मच 4 चम्मच शहद में मिला के ले रहे हैं तो बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आजकल तो डॉक्टरों ने एक अपना मेथड बना रखा है कि किसी भी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देते। यदि उसको दर्दें लग गई, सुई लगा के उनको कम कर देते हैं और ऑपरेशन करके पैसा अच्छा कमाते हैं। और ऑपरेशन कराने के बाद औरत को भी तकलीफ होती है और जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर भी उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल इन बातों का आप ध्यान रखें कि इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है और प्रयास करें हल्के से हल्का भोजन लें, जो भी भोजन लें वो ताज़ा लें, फलों का प्रयोग ज़्यादा करें। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें तो हेल्दी प्रेगनेंसी